नमस्कार साथियों, कर्म फलदाता शनि 17 जनवरी 2023 को शाम 5:04 पर अपनी मूल त्रिकोण एवं वायु तत्व प्रधान स्थिर राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां ये 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। प्रिय दर्शकों, शनि का ये महाराशि परिवर्तन पूरे 30 वर्षों के बाद होने जा रहा है। 802 दिनों के लिए शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, जहां ये कभी मार्गी गति में भी होंगे, वक्री गति में भी आएंगे। शनि के कुंभ राशि में गोचर के फल स्वरूप जहां कर्क व वृश्चिक राशि वालों की शनि की ढैया का प्रारंभ होगा, वहीं मीन राशि पर शनि के 7.5 के प्रथम चरण का प्रभाव पूर्ण रूप से अब देखने को मिलेगा। हमारे मिथुन राशि व तुला राशि के जातकों पर शनिदेव की ढैया अब खत्म हो रही है व धनु राशि पर शनि की 7.5 का पूर्ण रूप से अब समापन हो रहा है। शनि के राशि परिवर्तन के फल स्वरूप वृषभ, मिथुन, तुला, धनु, मकर, कुंभ राशि के जातकों को कुछ विशेष लाभ की भी प्राप्ति होगी। शनिदेव वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि व कुंभ राशि के लिए षष्ठ महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। पंच महापुरुषों में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग होता है। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले भारतवर्ष व विश्व के लिए शनि का ये गोचर कैसा होगा, इसको भी आप लोग जान लीजिए। तो भारतवर्ष के लिए शनि का ये गोचर अब और ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि भारतवर्ष की जो कुंडली है, भारतवर्ष की कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है और भारत की जन्म कुंडली में 10वें भाव में अब शनिदेव विराजमान हो रहे हैं। तो कुंभ राशि में आने के फलस्वरूप भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शाख बढ़ेगी। भारत के कई राज्यों में अब उद्योग धंधों के प्लांट लगेंगे। कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो है इन्वेस्टर समिट वगैरह हो रहा है अलग अलग राज्यों में, और लोगों को अब रोजगार के सुअवसर प्राप्त होंगे। लेकिन एक बात यह भी है कि शनि की देखिए, शनिदेव कुंभ राशि में आ रहे हैं, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि मेष राशि पर, 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर और 10वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर पड़ रही है। तो जब शनि की तीसरी दृष्टि भारत के अगर लग्न कुंडली को देखें और तीसरे भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ रही है, मतलब एक्सपेंस का भाव, व्यय का भाव, तो डॉलर के मुकाबले रुपया अभी और कमजोर हो सकता है। तेल के दाम हालांकि कुछ हद तक स्थिर रहेंगे। एक चीज और बताएं, भारत में नए नए प्रकार की दवाओं का आविष्कार होगा, पेटेंट होगा। भारत की राजनीतिक शक्ति का दबदबा दुनिया में और खास करके आस पड़ोस के राष्ट्रों जैसे नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया और चीन पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। भारत व इजराइल के संबंध में मजबूती आएगी, रक्षा सहयोग बढ़ेगा। दोनों देश कुछ मिलिट्री से संबंधित, सेना से संबंधित ज्वाइंट एक्सरसाइज इत्यादि भी करेंगे। साथियों, हम सभी राशियों के लिए बताएंगे, लेकिन हमारा ये प्रेडिक्शन आप लोग सुनते चलिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करते चलिए। सरकार के द्वारा आजीविका के साधन और नौकरियों पर अब विशेष ध्यान दिया जाएगा। बेरोजगार युवकों को रोजगार के उचित साधनों का लाभ अब सरकार के द्वारा मिलेगा। महिलाओं से संबंधित संसद में कोई सशक्त कानून सरकार लेकर के आएगी। जनसंख्या नियंत्रण का भी बिल कहीं ना कहीं शनिदेव की कृपा से संसद में पारित हो सकता है या किसी स्टेट में पारित हो सकता है। राजनीति व अफसरशाही में जो भ्रष्ट लोग हैं, ये अब जेल की सलाखों के पीछे होंगे, जांच एजेंसियां इनको अंदर करेंगी। वह कई राज्यों के मुख्यमंत्री की भी कुर्सी शनिदेव इस बार खिसकाएंगे। खास करके नाम ले लेते हैं राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, त्रिपुरा, पंजाब, बिहार आदि की सरकारों में मुख्यमंत्री व राज्यपाल बदले जा सकते हैं। इनके कुर्सी पर संकट है, तो हमने ये चीज़ पहले बता दी है। आगे जब हम इसका रेफरेंस लेंगे आप लोग खुद जानेंगे। इसके साथ ही दर्शकों, हम कुछ नाम अक्षर बताने जा रहे हैं, इनको अपना विशेष ध्यान देना होगा। जैसे कि एल नाम, जैसे ला नाम अक्षर, मा नाम अक्षर, हा नाम अक्षर, आ नाम अक्षर, ना, इन नाम अक्षर के राजनेता जो कि अब काफ़ी बुजुर्ग अवस्था में हैं, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उनके साथ कभी भी कुछ अकस्मात हो सकता है, कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुछ विशेष शोध व कोई बड़ा स्पेस मिशन संचालित किया जाएगा। हम अपने देशवासियों से अपील करना चाहेंगे कि खान पान में विशेष ध्यान आप लोग दीजिए, क्योंकि और जो भी भारत में लोग रह रहे हैं, ये खास करके अपने श्वसन प्रक्रिया, पेट और
छाती का विशेष ध्यान रखिएगा, खास करके यदि आप वृषभ लग्न अथवा राशि के हैं तो। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव संभावित हैं। तो दर्शकों, हमारी तक जहां कैलकुलेशन है, गणना है, तो भारतीय जनता पार्टी को पुनः बहुमत प्राप्त होता हुआ साल 2024 में दिखाई दे रहा है। और भारत के अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो सकते हैं। एक सलाह हम अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी को देना चाहते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, खास करके हृदय व श्वसन प्रक्रिया से संबंधित आपको विशेष सावधानी अब बरतनी होगी। एक बात और है दर्शकों, वैश्विक महामारी कोरोना का थोड़ा सा कुछ आंशिक सा रौद्र रूप आपको भारत में देखने को मिल सकता है। आसपास के जो देश है, पाकिस्तान की हम बात करते हैं, पाकिस्तान में सरकार फिर बदली जा सकती है, नेपाल में सरकार में फिर अस्थिरता हो सकती है, जबकि चीन में लोगों के बीच सरकारी संस्थाओं के प्रति क्रोध बढ़ेगा। सरकारें और पब्लिक जनता आमने सामने होगी और सामाजिक टकराव के रूप में सामने आएगा। कोई छद्म गृह युद्ध चाइना में हो सकता है। भारत में सुनामी व जल प्रलय आने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर में इसके मुख्य क्षेत्र होंगे। एशिया व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिलेगा। वहीं पुर्तगाल हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया या अन्य यूरोपीय देश जो उधर हैं, वहाँ सूखा देखने को मिलेगा। भारत में टिड्डियों का आतंक बढ़ेगा, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होगा। शनि का कुंभ राशि में गोचर सभी 12 राशियों पर क्या आपके जीवन पर, आपके विचार, व्यवहार और कैरियर पर क्या प्रभाव डालेगा, इसका आइए अब हम विस्तार से विश्लेषण करते हैं। सभी मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए हम विस्तार से बताएंगे कि क्या शनिदेव प्रभाव डालेंगे। एक बात और है दर्शकों, लाखों करोड़ों लोगों की मेष से लेकर के मीन राशि होती है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, ये तो आपकी जन्म पत्रिका देख करके ही पता चलेगा। मेरा यहाँ लखनऊ में निवास है, तो यदि आप लोग यूपी से हैं, लखनऊ या आसपास के क्षेत्र से हैं, आप लोग हमसे आकर के मिल सकते हैं। या हर महीने हम दिल्ली आगमन हमारा होता है, तो आप लोग दिल्ली में भी व्यक्तिगत तौर पर मिल करके हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोग शनिदेव के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करते चलिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, उसमें शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार न्याय के देव शनिदेव की जय जयकार करिए। जय शनिदेव कमेंट टाइप कीजिए। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। मनुज बलि नहीं होता है, समय हो तो बलवान। कन्या राशि के प्रबुद्ध साथियों, ये पंक्ति आपने अवश्य सुनी होगी। तो अब टाइम आपका आ गया है। शनि का न्याय चक्र आपके शत्रुओं का दमन करेगा। जो भी षड्यंत्र आपके पीठ पीछे आपको गिराने के लिए चल रहे थे, उनके समूल नाश की रूपरेखा न्यायाधीश तय करेंगे। वर्ष 2023 की शुरुआत से ही आपके विरोधी आपके समक्ष नतमस्तक हो जाएंगे। ऐसे छुपे शत्रु जो ऊपर से मित्रवत थे, लेकिन अंदर उन्होंने आपके लिए खंजर छुपा रखा था, उनके चेहरे आपके सामने बेनकाब होंगे, जिसके कारण आप भावनात्मक रूप से थोड़ा सा कमजोर पड़ सकते हैं। लेकिन जल्द आप पूरी शक्ति के साथ अपने कर्तव्य पथ पर लग जाएंगे। आर्थिक संदर्भ में आपको सतर्क रहना होगा साथियों। व्यवसाय करते हैं, नौकरी पेशा यदि आप हैं अथवा किसी प्रकार की संपत्ति खरीदने की इच्छा रखते हैं, तो किसी भी स्थिति में आपको कर्ज लेने से बचना होगा, अन्यथा ऋण के नकारात्मक जाल में शनिदेव यहाँ आपको फंसा भी सकते हैं, जो न सिर्फ आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा बल्कि जीवन के तमाम पहलुओं पर नकारात्मक असर डालेगा। अतः इस ओर से सावधान आपको रहना होगा। पेशेवर जातकों के लिए शनि कामकाज के लिहाज से काफ़ी अनुकूल रहेंगे। कर्म के प्रति स्वाभाविक झुकाव एवं अनुशासन अन्य कर्मचारियों से आपको न सिर्फ आगे रखेगा बल्कि दायित्व का भी भार भी आपके कंधे पर होगा। अब आते हैं पारिवारिक मामलों पर, तो यहाँ भी स्थितियाँ आमतौर पर अनुकूल ही रहेंगी। प्रिय साथियों, आपको क्रोध एवं अनावश्यक की कहासुनी से बचना होगा। दूसरों के लड़ाई झगड़ों से दूर रहना होगा। बीच बचाव नहीं करना होगा। साथियों, परिवार में रिश्ते न्याय की कसौटी पर नहीं बल्कि प्रेम की तुला पर तौले जाते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऊंच नीच है, तो उसे अपने बड़प्पन से इग्नोर करिएगा। हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरा साथियों,
कन्या राशि के प्रबुद्ध जातकों, यदि आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित यूपीएससी, यूपीपीएससी या स्टेट सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, बैंकिंग की कर रहे हैं, तो शनिदेव यहाँ पर अब आपको जो है कंपटीशन क्रैक कराएंगे। जुडिशरी से संबंधित भी जो हमारे भाई बहन हैं और न्याय के क्षेत्र से जज वगैरह बनने के लिए कुछ प्रयासरत थे, आरओ बनने के लिए प्रयासरत थे, तो यहाँ शनिदेव आपको पद प्रभुता अधिकार में वृद्धि दिलाएंगे, कोई नई नौकरी आपको प्राप्त कराएंगे। जो लोग टेक्नोलॉजी से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक या सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन चीज़ों के थ्रू, तो उनको भी शनिदेव एक अच्छा लाभ कराएंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में फैसले आपके पक्ष में आएंगे। उपाय के तौर पर साथियों, आप लोगों को करना ये चाहिए कि अमावस्या वाले दिन गाय, कुत्ते और कौवों को रोटी में दूध डिप करके आपको खिलाना होगा। साथ ही साथ दर्शकों, महीने में किसी भी एक शनिवार को 1.25 किलो काली उड़द की दाल का डोनेट करना होगा। आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके और भी उपाय हमसे पा सकते हैं, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जिनके उपाय बहुत सोच समझ करके ड्राफ्ट करने पड़ते हैं। तो साथियों, शनिदेव के कुंभ राशि में गोचर के फलस्वरूप हमने सभी 12 राशियों का हाल बताया। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें आप अपने सुझाव दीजिए। साथ ही साथ दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर करा सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध जातकों से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय शनिदेव।